Dear students, in previous class we have discussed about the five-membered heterocyclic compounds जिसमें 5-member ring होती है which contains one heteroatoms. 5 members में हमने बात की थी पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन और इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर्स के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकली कैसे बिहेव करते हैं. केमिकली बिहेव में हमने देखा कि एरोमेटिक कैरेक्टर होता है तो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैच होता है. सो दैट वी विल ऑल डिस्कस अबाउट द 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन प्रीवियस लेक्चर्स. अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे 6-membered हेट्रोसाइक्लिक रिंग. 6-membered हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच कंटेन्स वन हेट्रोएटम. सो सबसे पहले एग्जाम्पल बात करते हैं हमारे सिलेबस में है पिरिडीन. पिरिडीन जो है वो 6-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है विच कंटेन्स नाइट्रोजन एटम as a heteroatoms. Pyridine mainly occurred in coal tar and bone oils. It is also present naturally in the vitamins. कई natural products का भी part होता है pyridine, जैसे vitamins में निकोटिनिक एसिड या pyridoxine का part होता है. Similarly alkaloids natural organic compounds है, इनमें निकोटिन और पिपरिन का एक part होता है pyridine. तो pyridine जो ये रिंग है mainly कई natural products में occurred होती है. उसके बाद how we can isolate the structure of pyridine. pyridine की एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होती है. तो pyridine की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले मेन है, हम एक तरीके से देखेंगे. जैसे सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद इसका केमिकली क्या बिहेवियर होता है. तो केमिकली बिहेवियर ऑब्जर्व करके pyridine की जो स्ट्रक्चर है वो आइसोलेट की गई. सो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट और ऑब्जर्व्ड दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ pyridine इज C5H5N. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, 5 हाइड्रोजन होंगे एंड 5 ही एक वहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन एटम. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ pyridine एस्टेब्लिश और ऑब्जर्व बाय द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. आफ्टर दैट हमने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिया, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नाइट्रोजन है वो किस तरह से परसेंट है, कार्बन है वो किस तरह से परसेंट है, हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच्ड है, आपस में क्या लिंकेज है, ये हम इसका केमिकल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे. तो केमिकल बिहेवियर में सबसे पहले ये देखा गया कि pyridine है वो ऐसे बेस बिहेव करता है. ऐसे बेस बिहेव करता है ये कैसे पता चला कि जब हमने pyridine लिया और pyridine की रिएक्शन है वो एसिड के साथ करवाई. तो एसिड के साथ pyridine की रिएक्शन करवाई. एसिड जो लिया था वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लिया. तो ये देखा गया कि pyridine है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोल्ट बनाता है. और सोल्ट कौन सा है, pyridinium हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट. यानी कि किस तरह से हेयर एन और साथ में HCl. सो अगर कोई सब्सटेंस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है तो इसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है. तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन में ये ऑब्जर्व हुआ कि pyridine हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, इट मीन्स pyridine की नेचर कैसी है, बेसिक नेचर है. तो सबसे पहला केमिकल बिहेवियर यही था दैट इट फॉर्म सॉल्ट्स विद acids, so it is pyridine is a basic substance. नेक्स्ट केमिकल बिहेवियर ये था कि जब हम pyridine को उतने ही अमाउंट में इक्विवोलर अमाउंट में अगर अल्काइल आयोडाइड के साथ दैट इज़ मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनता है. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स किस तरह से बनता है, जैसे कि pyridine की रिएक्शन हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाई. ड्यूरिंग मिथाइल आयोडाइड यहाँ पे pyridinium सॉल्ट बना C5H5N और यहाँ पे CS3 पॉजिटिव एंड हेयर आयोडीन. जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था यहाँ पे मिथाइल pyridinium आयोडाइड, जब क्वाटरनरी सॉल्ट बन रहा है इसका मतलब जो यहाँ पे नाइट्रोजन परसेंट है वो नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है. जब 3 ग्रुप यहाँ पे या कोई भी 3 एटम्स या फिर बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है तभी तो सिंपली मिथाइल के आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया. क्योंकि जब नाइट्रोजन है, जब ऐसे बेस बिहेव कर रहा
रहा है, इसका मतलब पहली रिएक्शन से यानी कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है। क्लियर है। सेकंड केमिकल बिहेवियर है कि वो मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कब कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है और नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल आयोडाइड पे अटैक कर रहा है। मिथाइल आयोडाइड में मिथाइल पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और हैलोजन आयोडाइड है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल पार्ट पे अटैक करके और अल्काइलेटेड हो रहा है और क्वाटरनरी साल्ट बना रहा है। क्वाटरनरी तभी बनाएगा, इसका मतलब ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये टर्शरी फॉर्म में है नाइट्रोजन। तो इन दो बिहेवियर से, इन दोनों से ये पता चला कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है, उसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे बेसिक नाइट्रोजन है, वहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से बेसिक कैरेक्टर आ रहा है और वो नाइट्रोजन एटम वो कैसा है, टर्शरी नेचर का है। थर्ड बिहेवियर ये कहता है कि नाइट्रस एसिड या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऊपर के दो बिहेवियर से हमने देखा कि बेसिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वजह से बिहेवियर कैसा है, बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एंड सेकंड, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है, इसका मतलब नाइट्रोजन कैसा, टर्शरी है, यानी कि ऑलरेडी वो तीन के साथ बना हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों बिहेवियर से कि हो सकता है नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में हो, एक कोई कार्बन एटम से अटैच हो और दो यहाँ पे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, अमीन फॉर्म में है। हो सकता है वो एलिफेटिक अमीन हो या फिर एरोमेटिक अमीन्स हो, बट वहाँ पे NH2 ग्रुप है। लेकिन अगर NH2 ग्रुप होता तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइसोनियम सॉल्ट बनाता। लेकिन थर्ड बिहेवियर ये हुआ कि जब नाइट्रस एसिड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो वहाँ पे रिएक्शन है वो नाइट्रस एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब वहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इस अमीन फॉर्म में तो नहीं है, किसी अदर फॉर्म में है। तो इन तीन बिहेवियर से ये कन्फर्म हुआ कि पिरिडीन है वो कैसा है, बेसिक सब्सटेंस है एंड विच कंटेनिंग ए टर्शरी नाइट्रोजन एटम। सो इन तीन बिहेवियर से हमारे पास हाफ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि एक्चुअल में जो सब्सटेंस है पिरिडीन वो किस तरह का है, बेसिक एंड कंटेन्स टर्शरी नाइट्रोजन एटम्स। उसके बाद फर्दर ये देखा जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ये है C5H5N, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अगर हम पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी कि कार्बन 5 और हाइड्रोजन भी 5, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कार्बन के, इसका मतलब कंपाउंड में कैसे एन सेचुरेशन बहुत ज़्यादा होगी। हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो हमें मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाने होंगे। हाई डिग्री ऑफ एन सेचुरेशन है और जहाँ पे एन सेचुरेशन है, जैसे कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में, या कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड हो, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी जैसे एल्कीन है, एल्कीन हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है अनसेचुरेटेड कंपाउंड में, और एडिशन के साथ साथ जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईजिली ऑक्सीडाइज होकर सेचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होते हुए भी पिरिडीन के बारे में, तो पिरिडीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है और ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हाईली रिएक्ट करता है, ऑलमोस्ट स्टेबल होता है ये टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस बिहेवियर से हाई डिग्री अनसेचुरेशन होते हुए भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट कि इसका ये भी शो हुआ कि ये बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, ये कैसे पता चला कि जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो ड्यूरिंग रिएक्शंस ये एडिशन रिएक्शन शो ना करे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो फास्टली शो कर रहा था जैसे बेंजीन करता है। एंड थर्ड, जैसे कि जब डेरिवेटिव बना रहे थे इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा था, तो जो डेरिवेटिव जैसे अल्काइल डेरिवेटिव है या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है या फिर अमीनो डेरिवेटिव्स जो है पिरिडीन के, वो सिमिलरली बिहेव कर रहे थे जैसे बेंजीन के अल्काइल डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का या अमीनो डेरिवेटिव है बेंजीन का। तो जो पिरिडीन के डेरिवेटिव्स है वो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे थे जैसे बेंजीन का डेरिवेटिव शो करते हैं। तो इन तीनों से, इन तीन जो बिहेवियर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो केमिकल बिहेवियर है, इनसे ये कन्फर्म हुआ कि जो पिरिडीन है एक्चुअल उसके स्ट्रक्चर
है वो कैसा है, ऐसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए जिसमें उसका बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक कैरेक्टर शो होना चाहिए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर है तभी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और एडिशन रिएक्शन है वो शो नहीं करेगा। तो जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट कैकुले ने दी थी। कैकुले की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती फॉर्मूला जो है साइंटिस्ट कॉर्नर्स ने दिया था पिरिडीन का। कैकुलस फार्मूला क्या था या कैकुलस स्ट्रक्चर थी बेंजीन की, वही स्ट्रक्चर्स थी। इसी के एनालोगस कॉर्नर्स ने पिरिडीन की स्ट्रक्चर असाइन की, और पिरिडीन की स्ट्रक्चर है वो कैसे असाइन की, हेयर 5 कार्बन एटम हमें ड्रॉ करने हैं, 2, 3, 4 and 5 और एक नाइट्रोजन एटम. So this is here nitrogen atom and 5 hydrogen, then 5 hydrogen, each carbon atoms have 5 hydrogens here एंड मल्टीपल बॉन्ड दिखाने हैं तो सिमिलर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है हेयर इन दिस एंड हेयर इन दिस. सो दिस इज द कॉर्नर्स फार्मूला और कॉर्नर स्ट्रक्चर असाइंस फॉर द पिरिडीन. अब ये स्ट्रक्चर जो असाइन किया है इस स्ट्रक्चर्स का है वो क्या सपोर्ट मिला इस स्ट्रक्चर्स को या फिर क्या प्रूफ है कि जो पिरिडीन की स्ट्रक्चर कॉर्नर्स ने दी थी एक्चुअल में पिरिडीन है वो इसी तरह एग्जिस्ट करता है. तो ये भी केमिकल बिहेवियर से पता चला. जैसे पिरिडीन का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, कैटालिटिक कंडीशन में हाइड्रोजिनेशन किया गया नॉर्मल, जैसे केमिकल बिहेवियर स्ट्रक्चर में पिरिडीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C5H5N. जब कैटालिटिकली हाइड्रोजिनेशन किया गया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में पिप्रिडीन मिला. और पिप्रिडीन उस टाइम पे एक नॉन साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है विच कंटेन्स. पिप्रिडीन का क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, दिस इज 6 विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स CH2 एंड 1 नाइट्रोजन एटम्स हेयर NH. तो जब पिप्रिडीन उस टाइम पे नोन था कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होता है और साइक्लिक कंपाउंड जब पिप्रिडीन मिला यहाँ से ये भी स्पॉट मिला कि हो सकता है जब सिंपल हाइड्रोजिनेशन करते हैं पिरिडीन की और यहाँ ये साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है पिप्रिडीन, सिंपल हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम. तो हाइड्रोजिनेशन के केस में क्या होता है, जस्ट डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, यानी कि अनसेचुरेशन है वो जस्ट सेचुरेशन में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ से ये कन्फर्म हो सकता है कि पिरिडीन की स्ट्रक्चर है वो पिप्रिडीन से मिलती जुलती हो. तो कॉर्नर फॉर्मूले से अगर हम रिलेट करें तो पिरिडीन और पिप्रिडीन की स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है और एनालोगस सेम स्ट्रक्चर है. 6 मेंबर जिस तरह कार्बन है वो किस तरह से अटैच है, नाइट्रोजन है वो कार्बन से किस तरह से अटैच है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स है. फर्दर क्या ऑब्जर्व किया कि जब पिप्रिडीन बनाते हैं, पिप्रिडीन खुद किससे बनता है कि जब हम 1,5 डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे पेंटामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन यानी कि 5 मिथाइलिन ग्रुप और 1 और 5th पोजीशन पे डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड. डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड मीन्स अमीन जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में NH3 पॉजिटिव Cl, यहाँ पे भी NH3 पॉजिटिव Cl. तो जब हीट कर रहे थे सिंपली दिस पेंटामिथाइलिन 1,5 डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड को सिंपल हीटिंग में ये कन्वर्ट हो रहा था पिप्रिडीन में. और पिप्रिडीन को जो भी कंपाउंड बन रहा था पिप्रिडीन, यहाँ पे जब इस पिप्रिडीन को हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ हमें क्या मिल रहा था, पिरिडीन मिल रहा था. पिरिडीन मिल रहा था इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा था. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होके पिप्रिडीन है वो पिरिडीन में कन्वर्ट हो रहा था. ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये CH2 है, CH यहाँ पे कंपाउंड, पॉसिबल कंपाउंड जब पिप्रिडीन के ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, किस तरह की पॉसिबल स्ट्रक्चर है, हेयर CH एंड हेयर नाइट्रोजन. सो दिस इज यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स है पिरिडीन की वो क्या है, जो कॉर्नर फार्मूला ने दी थी वो एक्चुअल है, वो स्ट्रक्चर सही है. नेक्स्ट बिहेवियर क्या था, नेक्स्ट बिहेवियर कि जैसे हम पिरिडीन
का सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, पिरिडीन का सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मोनोहेलोजिनेटेड पिरिडीन मिल रहा था। और जो मोनो सब्सटीट्यूशन हो रहा था, जैसे मोनोहेलोजिनेटेड लें या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर सब्सटीट्यूट करवा रहे थे, तो ड्यूरिंग मोनो सब्सटीट्यूशन 3 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे थे। और 3 टाइप की कब पॉसिबल है, जब स्ट्रक्चर है वो क्या हो, हेयर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के क्या है कि हो सकता है जो सब्सटीट्यूशन हो वो इस पोजीशन पे हो, या फिर हो सकता है सब्सटीट्यूशन है वो नाइट्रोजन जो एटम है नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू अल्फा थी विद रिस्पेक्ट टू बीटा पोजीशन पे हो, या फिर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू गामा और नाइट्रोजन के जो ये पोजीशन है यहाँ पे हो। तो ये 3 डिफरेंट पोजीशन है कार्बन की सब्सटीट्यूशन से, और सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था। मोनो सब्सटीट्यूटेड मिल रहा था, इसका मतलब ईच कार्बन के पास एक एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन है, ये सारा कौन सी स्ट्रक्चर कॉर्नर फॉर्मूलास है वो इन हर एक बिहेवियर है वो इस कॉर्नर फॉर्मूला जो था पिरिडीन का इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस जैसी है पिरिडीन की, लेकिन इसका जो बिहेवियर है कि एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है हाई डिग्री एंड सेचुरेशन होते हुए भी, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसका बिहेवियर कैसा है, एरोमेटिक बिहेवियर है। तो ये सारी प्रो बिहेवियर है जो केमिकल बिहेवियर, सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो एक्चुअल्स में जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से भी ये डिटरमाइन हुआ, जैसे इस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट एक्चुअल्स में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व की गई डिटरमाइन, वो ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड थी और ना ही प्योर डबल बॉन्ड, वो इन बिटवीन थी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब एक्चुअल में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो ना ही तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योरली डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और साथ ही ये ऑब्जर्व किया कि जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट एक्चुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा और बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन से ये ऑब्जर्व हुआ कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हर किसी की बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, वो ना ही तो प्योर सिंगल बॉन्ड जैसी है और ना ही प्योर डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन और कार्बन के बीच में, एज वेल एज कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड है वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इन सब का बिहेवियर शो करने के लिए एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है पिरिडीन की वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डिटरमाइन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पिरिडीन की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे पिरिडीन में कार्बन है, 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन एटम है। तो ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है 1s2 2s2 2p2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, इस 2p ऑर्बिटल्स में। सिमिलरली नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअल में जो पिरिडीन में ईच कार्बन एटम एंड ईच नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हर एक कार्बन एटम है उसका एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होता है p ऑर्बिटल्स विच कंटेन 1 लोन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नाइट्रोजन है वो एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और नाइट्रोजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है। इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में एक लोन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में जैसे नाइट्रोजन के पास जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि कार्बन के पास जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हर एक कार्बन है उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीनों में से हर एक कार्बन क्या करेगा, एक sp2 है वो इस कार्बन के साथ बना लिया, एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ बना लिया और एक ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना लिया। फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली इस कार्बन ने क्या करेगा, फर्दर इस कार्बन के साथ बना लिया,
एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ इन्वॉल्व हो गया। फर्दर ये कार्बन है, इसने इस कार्बन के साथ बना लिया हेयर और यहाँ एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया। अब ये दोनों कार्बन है, ये क्या करेंगे, हेयर एक हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन ने दूसरा sp2 है वो नाइट्रोजन के साथ बना लिया और एक sp2 है वो इस कार्बन के साथ इंक्लूडेड है। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन का जो sp2 है एक यहाँ इंक्लूड हो गया और एक sp2 है वो यहाँ इस कार्बन के साथ इंक्लूड हो गया। इस कार्बन ने एक sp2 है वो यहाँ इंक्लूड हो गया। तो एक तरह से ईच कार्बन एटम ने अपना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तीनों यूज़ कर लिए हैं। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, कार्बन के साथ फर्दर दूसरे, और इन कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन के पास क्या बचा है यहाँ पे, अगर हम ड्रॉ करना चाहें नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के जो दो sp2 थे, तीन थे, तीनों में से दो ने ही बॉन्ड बनाए। एक sp2 है वो इसी तरह ट्रायंगुलर प्लेनर में है जिसके पास दो लोन इलेक्ट्रॉन है, वो एज इट इज़ है यहाँ पे फ्रीली। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, हर एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि एक s ऑर्बिटल है और एक यहाँ पे px मान लिया और py, जब px और py आपस में हाइब्रिडाइज होके xy प्लेन में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो प्लेनर अगर हम ये ले लें जो पेपर है प्लेनर फॉर्म, तो ये एक तरह से हेक्सागन बनाते हैं, प्लेनर हेक्सागन। जबकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो कैसा है, z, तो वो क्या होगा, इस xy प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो हेक्सागन है, फ्लैट हेक्सागन, इसके परपेंडिकुलर में होंगे p ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज है। सो ईच कार्बन है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस हेक्सागन। जो 6 मेंबर्ड की रिंग है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास जो अनहाइब्रिडाइज है वो भी क्या है, नाइट्रोजन के sp2 जो प्लेनर है उससे क्या है, परपेंडिकुलर है। बट आपस में ये p ऑर्बिटल है वो क्या है, पैरेलल है। जैसे इस कार्बन का p ऑर्बिटल वो इसके साथ, इसका है वो नाइट्रोजन के साथ, सारे क्या है, सेम प्लेन में है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। सेम प्लेन में है तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है हर एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, नाइट्रोजन के पास भी, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये इसके साथ पॉसिबल है यहाँ पे, और हेयर यहाँ पॉसिबल एंड यहाँ पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ इस लोप में भी पॉसिबल है, ये साइड वाइज p ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या है, रिंग है वो डीलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या p इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड होके एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और सर्कुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो किस तरह से ऑब्जर्व होगा, एक सर्कुलर रिंग की तरह ऑब्जर्व होगा, और उस रिंग में हमें ऐसे होगा कि एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सर्कुलर रिंग है वो इस पिरिडिन की जो रिंग है इसके एक अबव द प्लेन है और एक रिंग है वो बिलो द प्लेन है, वो सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे जो लोन इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिटल्स के हैं, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है, इस फ्लैट हेक्सागन रिंग के प्लेन में है, वो इन p ऑर्बिटल से क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है पिरिडीन के केस में वो रेजोनेंस इसमें डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहे हैं, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं p ऑर्बिटल के साथ, वो अलग सेपरेटली फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसी तरह जैसे कि पायरोल के केस में तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो p ऑर्बिटल्स में थे, इसलिए वो ओवरलैप कर रहे थे, डीलोकलाइज्ड हो रहे थे। बट यहाँ पिरिडीन के केस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, वो डीलोकलाइज नहीं होंगे, ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है आपस में ऑर्बिटल की साइडवेज अगर वो सेम प्लेन में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो पैरेलल है तो वहाँ उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, पिरिडीन की स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर ना होकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है पिरिडीन। तो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पिरिडीन की वो कौन कौन सी है, हेयर
विट्रो, जैसे यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पॉजिटिव एंड दिस। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो क्या है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हो, पाई बॉन्ड्स ये यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो, तो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ नाइट्रोजन लॉन पेयर है वो एज इट इज़ है। अब मल्टीपल बॉन्ड, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ के जो बॉन्ड है वो अगर पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए। अगर पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो जहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर तो ऑलरेडी था, एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आया है, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ एज इट इज़। नेक्स्ट क्या है कि ये यहाँ शिफ्ट होके यहाँ आ जाए। ये अगर यहाँ शिफ्ट होके आएगा तो अब पॉजिटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ से हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये शिफ्ट होके पाई बॉन्ड वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अब जो बनेगी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन पे क्या है, एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड नया बन गया है और पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ गया है, इस पोजीशन पे, क्योंकि कहाँ से गया है, डबल बॉन्ड यहाँ इस पोजीशन से गया है। तो इस तरह से टोटल कितनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसके बाद आगे ड्रॉ करेंगे अगर हम तो वापस यही स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है pyridine वो कितनी स्ट्रक्चर शो करता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि यहाँ पे चार्ज का भी सेपरेशन हो रहा है, तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है pyridine की वो क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हम कैसे शो करेंगे pyridine का, हेयर यहाँ पे नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और बाकी इन कार्बन पे क्या शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ pyridine। दिस कैन ऑल्सो बी शोन एज, इसको हम ऐसे सिंपली भी शो कर सकते हैं, हेयर नाइट्रोजन और यहाँ पे रिंग फॉर्म। इट्स मीन्स कि जो नाइट्रोजन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, वो पूरे रिंग पे डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं अगर हम काउंट करें, नाइट्रोजन कितना दे रहा है, एक लॉन इलेक्ट्रॉन जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में था, और हर एक कार्बन भी एक एक, तो टोटल 6 एटम है यहाँ पे, 5 कार्बन एक नाइट्रोजन, 6 एटम है और 6 ही यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द होल रिंग ऑफ pyridine। सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ pyridine है वो क्या है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स और द स्ट्रक्चर्स ऑफ pyridine that we can isolate or which can be isolated from the chemical behavior of pyridine. Next class we will discuss the preparations or physical and chemical properties of pyridine. Thank you.